सुपर इजी सुपर टेस्टी आलू जो हो जाए मिनटों में तैयार। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनाए हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू बनाने के लिए हमने आलू छोटे छोटे दरमियानी काट लिए हैं। 4 अदद आलू लिए हैं, उसको पानी में भिगो दिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। अब हमने लिए हैं यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, छोटा छोटा सा काट लिया है। और यहाँ लिए हैं 3 अदद हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चें लेकर मैंने उनको भी चॉप कर लिया है। और उसके साथ ले लिया है टमाटर का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 अदद टमाटर लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आलू हमने बॉईल करने रख दिए थे, आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। और इसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लेना है, सारा पानी जो है वो, ताकि इसका निकल जाए। और उसके बाद इस पर से ठंडा पानी गुजार देना है, ताकि आलू का जो है वो प्रोसेस कुकिंग का वहीं पर ही रुक जाए। और आलू को जो है वो आपने अच्छे से गला लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे जो है वो मैंने आलूओं को अच्छे से गला लिया है। अब ले लेना है आपको एक पैन में डाल देना है एक बड़ा वाला, जिससे हम कुकिंग करते हैं वो वाला चम्मच ऑयल डाल देना है, तेल डाल देना है। उसके बाद हमने ये प्याज और हरी मिर्चें डाल देनी हैं। प्याज और हरी मिर्चों को हमने इतना पकाना है कि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन पहले तो दूर करना है, हमें पहले कच्चापन दूर हो जाए। और जो ये हरी मिर्चें डाली इसका फ्लेवर हमारे ऑयल और हमारे प्याज में अच्छे तरीके से आ जाए। अगर इसका फ्लेवर अच्छा आएगा तो फिर हमारे आलूओं में भी मिर्च का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग आएगा, जिससे हमारे आलू में एक अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार और लजीज आलू बनकर जो है वो हमारे तैयार होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, इन आलूओं का जो है वो बनाने के लिए हमने जो ये प्याज और हरी मिर्च डाली हैं, इन प्याज को इतना फ्राई करना है आपको। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसका कच्चापन दूर हो गया। अब हमने डाल देनी है 1 टीस्पून जो है वो राई डाली है मैंने, 1 टीस्पून सौंफ डाली है। इन दोनों को हमने इतना जो है वो पकाना है कि ये अच्छे से चटक जाए। ये जब अच्छे से चटक जाएंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो प्याज में और हरी मिर्ची में अच्छा आ जाएगा। सौंफ और राई का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है अगर आप प्याज और हरी मिर्ची के साथ बनाएं। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, उसको भी अच्छे तरीके से हमने पकाना है, ताकि उसका भी फ्लेवर जो है वो हमारे इन प्याज़ों में आ जाए। ये देखिए हमारे हल्के से जो है वो गोल्डन ब्राउन प्याज हमारे होने स्टार्ट हो गए हैं। बस हमने इसको इतना ही कुक करना है। और फिर हमने डाल देना है आलू जो है वो हमने ले लेने हैं, जो हमने क्यूब्स में काटे हैं वो हम इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। हमने इस आलू को अच्छे तरीके से फ्राई करने हैं। जो हमने सौंफ, राई और जो प्याज, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें जो डाली हैं और जो खड़े मसाले डाले हैं, उनका सारा फ्लेवर जो है वो इन आलूओं में आ जाए। हमने इतना फ्राई करना है इस आलू को। और वैसे भी ये आलू फ्राई होते हैं तो इसका एक जो है वो अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिलीव में आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, झटपट सी रेसिपी बन जाती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई की और कैसी बनी। इसको आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच या डिनर में भी बना सकते हैं और बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है। हल्दी जो है वो इस आलू में ज़्यादा जाती है। हल्दी जो है वो अच्छे तरीके से हमने इसमें मिक्स करनी है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं 1 खाने का चम्मच, और इसको जो है वो हमने मिक्स करना है। और फिर मैंने यहाँ डाला है 1 टीस्पून तिक्का मसाला डाला है 1 टीस्पून, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर आ सके। और नमक डालते हैं आप इसको अच्छे तरीके से, जो है वो नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, हस्बे ज़ायका आप नमक डाल दें। और फिर उसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी के साथ जो है वो इस मसाले को हम भूनेंगे। हमेशा जब भी आप जो ये पिसे हुए मसाले डाला करें तो उसके साथ थोड़ा सा पानी लाजमी डाला करें, ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से भुन जाए, इनका कच्चापन दूर हो जाए। जब हम पानी नहीं डालते तो ये मसाले हमारे नीचे से लगने लगते हैं और नीचे से जो है वो जल जाते हैं और हमारी रेसिपी को ख़राब कर देते हैं। हमारी रेसिपी में जो है वो उस तरीके का टेस्ट नहीं आता। तो हमने यहाँ पानी के साथ जो है वो इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। मुझे अच्छे तरीके से जो है वो इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि हमारे आलू में जो है वो
जला हुआ टेस्ट ना आए और अच्छे तरीके से हमारे आलू जो है वो पकें और ये मसाले सारे इस आलू में जो है वो रच बस जाए। अब हमने यहाँ पर जो हमने 3 अदद टमाटर का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है। पका लेंगे तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और फ्लेम जो है वो यहाँ हमने मीडियम रखनी है ताकि जो है वो हमारे आलू नीचे से लगे ना और ये मसाले जो है वो नीचे से लगे ना। मीडियम फ्लेम पर जो है वो हमने ये जो टमाटर हैं इसका जो पानी है वो खुश्क करना है ताकि हमारे आलू में इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से जो है वो आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो हमने टमाटर डाले थे वो हमारे टमाटर जो है वो पूरे तरीके से कुक हो चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है आलूओं को। और देखिए आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, झटपट बन जाती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको आपने मिक्स करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जो है वो इसका मसाला या आलू जो है वो लगे ना। ये देखिए इनकी लुक देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी आई है। ये मैंने छोटा सा एक क्लिप बनाया है ताकि आप लोग जो है वो देख सकें। इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है तो इस वजह से ये रंगत जो है वो बहुत अच्छी देती है इस आलू की। और ये आलू खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ छोटा वाला कप जो है वो इमली का पल्प लिया है, रेडीमेड पल्प भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। या घर में इमली को भिगो दें आप, भिगो कर उसके बाद जो है वो उसका पानी छान लें, उसको अच्छे तरीके से मल कर हाथ से और उसका पानी निकाल लें। फिर आपने वो पानी या जो है उसका इमली का जो पेस्ट होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। आप ऐड कर दें और उसको चम्मच को चलाते रहें। सिर्फ आपको एक से 2 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने में। आप मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये देखिए मेरे आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 2 मिनट मैंने जो है वो इसको चलाया था। ये देखिए अब जो है वो मैं इसको जो है वो फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी ताकि जो है अब मैं इसको निकाल सकूँ किसी भी प्लेट में या किसी भी डिश में जो है वो आप जिसमें भी सर्व करना चाहें सर्व कर लें। ये देखिए कितने मज़े के यम्मी और टेस्टी आलू बने हैं। बिलीव में आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हरा धनिया से पहले हम इसको गार्निश कर लेंगे और फिर किसी भी प्लेट में जो है वो हम इसको सर्व कर देंगे। और जो है वो ये देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेट जो है वो ऑलरेडी पहले से जो है वो रेडी कर रखी। ये देखिए कितने मज़ेदार और मसालेदार आलू बने हैं। बिलीव में आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हो। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपके आलू कैसे बने हैं और जो है वो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरी ये वीडियो। आप लोग लाजमी जो है वो कमेंट कर मुझे बताइएगा। और जो है इसके ऊपर मैं अब जो है वो लेमन रख दूँगी, थोड़े से जो है वो लेमन के स्लाइसेस रख दूँगी ताकि इसका हल्का सा जो है वो लेमन का टेस्ट आ सके। आप खाएँ तो उसके साथ ये लेमन भी जो है वो बाइट में ले सकते हैं, उससे और मज़े के लगेंगे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो है वो मुझे अब दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।